एक संकेत तो बहुत साफ दिए कि रेल राष्ट्रीय संपत्ति है और उसे राष्ट्रीय संपत्ति कम से कम माने। दूसरी स्थिति निकल कर आई कि दरअसल रेल को लेकर जो एक बड़े ही सामान्य तरीके से लोग लेते हैं उसको एक गंभीरता से इस देश में लेना शुरू करना चाहिए। लेकिन रेल को लेकर संकट इस देश के भीतर अगर ये आन पड़ेगा कि जितनी सीटें हैं उससे लगभग रोज तकरीबन 95 लाख लोग सफ़र करते हैं जिन्हें सीट नहीं मिलती है, लेकिन वो सफ़र करते हैं। उसके बावजूद भी सुजित कई रेल मंत्री दिए बिहार ने, लेकिन बिहार में खासतौर से पटना में ही अगर प्लेटफॉर्म पे उतर जाइए तो आपको हालात समझ में आ जाते हैं कि आप दरअसल भारतीय रेल में सफ़र कर रहे थे। ये धारणा मोदी सरकार के दौरान टूटेगी ऐसा लगता है आपको, या वहां पर यात्रियों को? देखिए प्रसून, आपने सही कहा कि कई रेल मंत्री बिहार ने दिए हैं और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं रेलवे के माध्यम से बिहार में, वो कुछ परियोजनाओं को छोड़ दे तो अधिकतर परियोजनाएं अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। उसके बाद जो भी रेल मंत्री हुए, या तो उनको पूरा फंड नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। रेल पुल महासेतु की बात करें, 3 महासेतु ऐसे ही पड़े हुए हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि रेलवे बिहार में स्टेशन से बाहर, पटना में स्टेशन से बाहर निकलते ही भारतीय रेल का नज़ारा मिलता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज चूंकि रेल बजट है इसलिए साफ सफाई दिख रही है, लेकिन रेल बजट के नाम पर जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन जो बेसिक बात है उसके बारे में आप देखिए। यहाँ पटना जंक्शन पर करीब 3 दर्जन ट्रेनें लेट चल रही है। आज के डेट में रेल बजट है आज, और सभी ट्रेन यहाँ पर करीब जितनी भी ट्रेन आ रही है लेट। हमारे साथ अगल बगल जितने भी यात्री खड़े हैं, कोई 5 घंटे से इंतजार कर रहा है, कोई 3 घंटे से इंतजार कर रहा है, यानी कि कोई ट्रेन समय पर नहीं। हम यात्रियों से ही पूछना चाहेंगे, आप बताइए आपको कहाँ जाना है और कितना देर से आप इंतजार? मुझे जसीडीह जाना है और मैं जबलपुर से आ रहा हूँ, पुणे पटने से आया हूँ। तो पुणे पटने भी मुझे 5 घंटे लेट पहुँचाई और अभी मुझे तूफान पकड़ना है, वो भी 5 घंटे लेट है। और ट्रेन में सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूप में नहीं होती है। सफाई की बात बाद में करेंगे। आप बताइए कि आप कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? हम अभी मसौड़ी से आ रहे हैं, टाइम थी 10 बजे, बज गया 10:15। ट्रेन लेट है इसलिए कोचिंग भी छूट जाती है। आप बताइए सर। यहाँ माननीय रेल मंत्री से निवेदन यही है कि वो एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, एक तरफ मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, और एक तरफ अपने बिहार की बात कर रहा हूँ। ट्रेन टाइम टेबल के अनुसार नहीं चलता है, जो रेलवे ने टाइम बनाया है उसके अनुसार नहीं चल रहा है। मैं अभी जयपुर से पटना आ रहा हूँ, वो सुबह 4:30 की टाइम थी, लेकिन 10 बजे पहुँचा रही। आप एक तरफ मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ जो ट्रेन है उसको टाइम टेबल के अनुसार क्यों नहीं चलाना है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेन चलती है उसे टाइम। सबसे बड़ी समस्या वही समय को लेकर है। आप बताइए आप कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? हम पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। विक्रमशिला पकड़ के बाढ़ जाना था, 3.5 घंटे बाढ़ लेट है। और जब भी कोई रेल मंत्री आते हैं वो अपने क्षेत्र का ही विकास करते हैं, और वो उनको महत्वपूर्ण है। बाढ़ कभी रेल मंत्री का इलाका हुआ करता था, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे जब, तो ये स्थिति है यहाँ पर कि ट्रेन, कोई भी ट्रेन आज कम से कम रेल बजट है तो आज समय पर ट्रेन चले, आज वो भी यात्रियों को ये सुविधा नहीं मिल रही है। और कई यात्री जो सुबह से 5-5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। प्रसून, चलिए हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, लोग यात्री परेशान अगर कर रहे हैं, लेकिन वक्त पे रेल मंत्री निकलेंगे अपने घर से। और ये भी बता दें, जो नज़ारा पार्लियामेंट के भीतर का देख रहे थे, जहां पे रेलवे बजट के पेपर्स रखे हैं, उसको वहां पर पुलिस की सुरक्षा में रखा जाता है। रेलवे के भीतर आपको सुरक्षा पता नहीं मिले ना मिले, वो प्रावधान हर साल होता है, लेकिन रेलवे पेपर्स की सुरक्षा है। हम चर्चा सब करेंगे, लेकिन इससे पहले मौसमी जरा बताइए, रेल मंत्री कितने बजे घर से निकलेंगे और क्या पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे? फिर कितने बजे रखा जाएगा पूरा बजट? क्या है स्थिति मौसमी? प्रभु की लीला जनता को भाएगी या नहीं, इसका फैसला, इसका राज प्रभु के पिटारे में छुपा है। जी हाँ, रेल मंत्री सुरेश प्रभु का पिटारा, यानी कि उनका ब्रीफ केस, जिसको वो हाथ में लेके अपने इस मकान, जो कि एक गेस्ट हाउस है, रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी चाणक्यपुरी में 9 नंबर का ये मकान है, जहां से वो निकलेंगे करीबन 10:45 पर, रेल भवन जाएंगे और उसके बाद निकलेंगे संसद की ओर। देश की उम्मीदें सुरेश प्रभु पर टिकी है। प्रभु के दरबार में जनता भी इसी उम्मीद से बैठी है कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। आप देख रहे हैं तमाम सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं यहाँ पे उनके घर के बाहर, और मीडिया का भी तांता है कि कैमरे पर सुरेश प्रभु की एक झलक, एक राय पहले मिल जाए किसी तरह से। एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपनी उम्मीदें
प्रभु पर ही टिकाई हैं और सबसे बड़ी चुनौती होगी सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता। इन 3 मुद्दों पर किस तरह से सरकार खरी उतरती है। सुबह से ही अगर हम देखें तो उनके घर पे भी आला अधिकारियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। काफी हलचल घर पर भी नजर आई थी सुबह सुबह, और मीडिया को नाश्ता भी बांटा गया। पर बहरहाल सुरेश प्रभु अभी चुप्पी साधे हुए हैं। जाहिर है कि उनकी ये कोशिश होगी कि उनका बजट, जो कि वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका बजट एक ऐसा बही खाता हो जो रेलवे की कायाकल्प कर सके। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।